हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहूजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग फ्लैटवर्म एंड पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। दूसरी स्टेटमेंट है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। तो ये सवाल रिलेटेड है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के साथ। सबसे पहले हम इस फाइलम के कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम इन ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। जी, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, इन्हें कहा जाता है फ्लैट वर्म्स क्योंकि इनकी बॉडी होती है फ्लैट। तो पहली बात याद रखें, फ्लैट वर्म्स जहां पर भी लिखा हो इसका मतलब आप बात कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस की। इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो तरीकों से पाए जा सकते हैं एनवायरनमेंट में। एक वैरायटी है फ्री लिविंग फॉर्म और दूसरी वैरायटी है पैरासिटिक फॉर्म। फ्री लिविंग फॉर्म की सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया और पैरासिटिक फॉर्म की सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेपवर्म। फ्री लिविंग फॉर्म इसलिए फ्रीली रहती है क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है किसी होस्ट के साथ अटैच रहने की, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद हासिल कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से। जो अपनी खुराक खुद हासिल कर पाएगा वो इंडिपेंडेंट होगा। है तो जानवर कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते, अपनी खुराक बना नहीं सकते, होते ही हेटरोट्रॉफिक हैं, लेकिन इन्हें होस्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता है, ये खुद ही खुराक हासिल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए ये हुए फ्री लिविंग। जबकि पैरासिटिक फॉर्म्स में खुराक जो है हासिल करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए इन्हें अटैच होना पड़ता है होस्ट की सरफेस के साथ। ये डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर अपनी खुराक के लिए। अब अगर होस्ट के साथ अटैच होना है तो अपने जिस्म के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो टेपवर्म के पास उनके जिस्म के ऊपर हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं जिनकी मदद से ये टेपवर्म अटैच होता है होस्ट की सरफेस के साथ। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, चेक कर लीजिएगा। जी, ये डायग्राम है टेपवर्म की। वैसे तो काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन आपने अपने मकसद का पॉइंट हासिल करना है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक वर्ड नज़र आएगा सकर और दूसरा यहाँ पर हुक लिखा हुआ है। टेपवर्म में हुक्स एंड सकर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पैरासिटिक वैरायटीज होस्ट के साथ आराम से अटैच हो पाते हैं। कीप इन माइंड। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमारे पास वहाँ मौजूद थी क्वेश्चन में वो बिल्कुल ठीक थी कि हुक्स और सकर्स फ्लैटवर्म्स के पास होते हैं, लेकिन कौन से फ्लैटवर्म्स के पास? पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स के पास। ये फ्री लिविंग वैरायटी के पास नहीं होंगे, ये पैरासिटिक वैरायटी के पास होंगे ताकि ये अटैच हो सकें होस्ट के साथ और होस्ट से फिर अपनी खुराक को हासिल कर सकें। एक और बात मेंशन की गई थी स्टेटमेंट में, वो थी रीजनरेशन। तो इसको भी समझ लें। रीजनरेशन होती क्या है? एबिलिटी टू रिफॉर्म द लॉस्ट पार्ट। अगर जानवर का कोई हिस्सा कट जाए तो वापस उसका डेवलप हो जाना, ये कहलाता है रीजनरेशन। ये एबिलिटी बहुत सारे जानवरों में होती है, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए इसके दो हिस्से बना दिए हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रेट रीजनरेटिव कैपेसिटी, और दूसरी तरफ वो जानवर जिनके पास रीजनरेशन की क्वालिटी है तो सही, लेकिन बड़ी लिमिटेड सी है, बड़ी थोड़ी सी है, उसके लिए मैंने लिखा है लो रीजनरेशन कैपेसिटी। अब इसको हमने फाइलम वाइज जो है लिस्टिंग करनी है इसकी। तो आपके लिए मैंने एक देसी फार्मूला नेमोनिक जो है वो लिखा है, नोट कीजिएगा। प्लान कूल एस्केप एडवेंचर। प्लान कूल एस्केप एडवेंचर, ये आप याद कर लें तो इससे वो फाइलम आपके सामने आ जाएंगे जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। तो प्लान से पी लिया आपने, प्लेटीहेलमिन्थिस में अच्छी खासी यानी ग्रेट रीजनरेशन है। कूल से आपने सी लिया, सीलियंट्रेटा यानी हाइड्रा वाला जो फाइलम है उसमें भी आपको अच्छी रीजनरेशन मिलेगी। एस्केप से आपने ई लिया, अकाइनोडर्मेटा, इनमें भी आपको अच्छी खासी रीजनरेशन मिलेगी। और एडवेंचर से आपने ए लिया, एनालीडा, इनमें भी अच्छी खासी आपको रीजनरेशन मिलेगी। इसके बाद जिनके पास रीजनरेशन जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड सी है, पूरा ऑर्गन उनका डेवलप नहीं होता, कुछ ख़ास हिस्सा उनका बॉडी पार्ट बन रहा होता है, तो जिनमें रीजनरेशन कम है उसके लिए आपके सामने एक देसी फार्मूला है, ऑल चार्मिंग मोलस्क। ऑल का ए आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स, उनमें बड़ी लिमिटेड सी रीजनरेशन होती है।
चार्मिंग से सी लिया। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में जैसे हम आते हैं, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इंसानों में रीजनरेशन जो है वो बहुत लिमिटेड है, जैसे कि आपका जो स्किन का कुछ हिस्सा है अगर वो कट जाए तो वो रीजनरेट हो जाता है, या फिर बोन्स अगर फ्रैक्चर हो जाएं तो वो रीजनरेट हो जाती हैं। तो लिमिटेड सी एक एबिलिटी है रीजनरेशन की। मोलस्का में भी कुछ आपको रीजनरेशन मिलेगी। तो जो मैक्सिमम रीजनरेशन है वो आपको इनफाइला में मिलती है, और जो मिनिमम रीजनरेशन है वो आपको इनफाइला में मिलती है। इसको आपने नोट कर लेना है। बाकी और क्वेश्चंस बनेंगे, उनमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ, दोबारा से इनको रीड कर लेते हैं जी। प्लेनेरिया इज़ अ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म, पहली बात बिल्कुल ठीक है, फ्री लिविंग है। एंड पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ग्रेट या हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इनमें होती है। इनमें बॉडी का पूरा पार्ट जो है अगर वो कट जाए तो दोबारा बन सकता है। दूसरी स्टेटमेंट है हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक प्लेटफॉर्म, ये बात ही बिल्कुल सही है। पैरासिटिक प्लेटफॉर्म जो कि है टेपवर्म, उसमें हुक्स और सक्कर्स होते हैं ताकि ये होस्ट के साथ अटैच हो सकें। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। रीड कर लीजिएगा। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नहीं जनाब, दोनों करेक्ट हैं। बी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नहीं, दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी आपने रीड ज़रूर करना है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।